में एक बाइबल स्कूल और हर साल हजारों लोग उन बाइबल स्कूल से पढ़कर निकलते हैं सेवा करने के लिए। इसका मतलब है कि 50 साल में उस दर्शन को पाना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। विलियम कैरी जो प्रभु के महान दास थे वो ऐसा कहते थे, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम गॉड। परमेश्वर से महान चीजों की आशा रखो। सपना छोटा नहीं होना चाहिए, दर्शन छोटा होना नहीं चाहिए। और डॉक्टर विलियम कैरी ने क्या किया है? डॉक्टर विलियम कैरी ने जो इतना बड़ा दर्शन रखते थे, 40 भाषाओं को उन्होंने सीख लिया था। बंगाल की जो सबसे बड़ी भाषा है बंगाली, उसको सीख करके उसमें बाइबल का अनुवाद किया। बाइबल की एक बंगाली की एक ग्रामर पुस्तक भी लिखी। और उस ग्रामर, आपको एक आश्चर्य लगेगा, बंगाली लोग इस इंग्लिश मैन के पास आते थे बंगाली सीखने के लिए। हालेलुया। दर्शन क्या है? सिर्फ 6 महीने में बर्तुल में जिगरबर्ग ने तमिलनाडु में आकर के सिर्फ 6 महीने में तमिल सीखा था। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? विश्वास आपके दर्शन को बड़ा कर देता है, बड़ा दर्शन हो जाता है आपका। अगर हम लोग दुनिया में ये कहावत बोलते हैं, जितना पाँव है उतना, जितना चादर है उतना पाँव फैलाओ। जो प्रभु के साथ आते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है। जितना पाँव फैलाओगे चादर को, वो उतना ही बड़ा करता चले जाएगा। हालेलुया। आप उस स्त्री को याद कीजिए जिसको एलिशा ने बोला था, तुझको जितने बर्तन मिल जाए गांव में, सब बर्तन को इकट्ठे करके ले आना। और वो बर्तन इकट्ठे करके ले आए, पूरे गांव का बर्तन ले आए। उसके पास जो तेल था, प्रभु के दास ने कहा था उसको उस पर उंडेलते जाना। और वो तेल उंडेलती जा रही थी और बर्तन लाते जा रही थी, बर्तन भरता जा रहा था। पर तेल उस समय तक खत्म नहीं हुआ जब तक बर्तन खत्म नहीं हुआ था। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जितना विश्वास होगा उतनी आशीष मिलेगी। वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग के राज के लिए जोर होता है और बलवान उसको छीनते हैं। बलवान मतलब कौन? जो विश्वास में बलवान है। तो आपके अंदर का विश्वास, उस स्त्री को याद कीजिए जिस स्त्री ने यीशु मसीह के कपड़े को ये विश्वास के साथ छू ली थी कि मैं अगर उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास, बात प्रार्थना भी नहीं किया गया यीशु मसीह ने, लेकिन विश्वास के साथ उसके वस्त्र को छुई और वो चंगी हो गई। हालेलुया। विश्वास आपके दर्शन को बड़ा करता है। आप विश्वास को इसलिए अपने जीवन में लागू करना है क्योंकि विश्वास से चलने वाले छोटा दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर छोटा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। जीवन भी एक ही मिला है। इस विश्वास को दिखाने के लिए दोबारा जीवन मिलेगा नहीं। विश्वास में जीने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए आपको बड़ा दर्शन देखना है, बड़ी कलीसिया का, बड़ी मिनिस्ट्री का। हमारे जवानों के बीच में सेवा है और जवानों के बीच में जब जाता हूँ मैं उनको हमेशा उत्साहित करता हूँ कि बड़े पद में जाने के लिए सपना देखिए। आपको कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है, ऑफिसर बनना है और बड़ा बनना है। यूसुफ को मिस्र देश में ले जा करके परमेश्वर ने वहां पर एक चौकीदार नहीं बनाया, उसको मिस्र देश में ले जा करके परमेश्वर ने यूसुफ को सेकंड कुकिंग बनाया। मतलब समझ रहे हैं आप? फरो के सेकंड मतलब राजा के बाद दूसरा स्थान। वो नियम कानून का परमेश्वर मानने वाला है, नहीं तो राजा के भी पहले बना देता उसको। हालेलुया। परमेश्वर नियम से चलता है, इसलिए राजा के बाद दूसरा जो व्यक्ति था, मिस्र देश का प्रधानमंत्री यूसुफ था। परमेश्वर बड़ा है, इसलिए आपको बड़े जगह में रखना चाहता है, छोटा दर्शन वो नहीं देता। इसलिए विश्वास आपके दर्शन को बड़ा करता है। दूसरी बात मैं बहुत जल्दी से बताऊंगा, विश्वास आपके जीवन में, याकूब की पत्री को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा आप एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों पता है आपको? क्योंकि आपके अंदर विश्वास है। जिसके अंदर विश्वास होगा वो काम करना शुरू करेगा, क्योंकि याकूब लिखता है, कहता है कि कर्म के बिना तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। इसलिए विश्वास जब तो रहता है तो आप ऐसा मेहनत, सपना देखने से, दर्शन देखने से दर्शन पूरे नहीं होते। विश्वास आपके जीवन में जो दूसरा काम करता है उसको आपको एक्शन में ले आता है। इसलिए आप देखिएगा बाइबल में परमेश्वर मसीह ने उन लोगों को आशीष दी जिन्होंने एक्शन किया। नामान कोड़ी को क्या बोला गया था? यरदन नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाओ। विश्वास के साथ आया था, लेकिन अब उसको एक्शन बोला जा रहा है। एक्शन करो। पहले वो नहीं किया, लेकिन बाद में अपने दासों के द्वारा कहे जाने के कारण से गया और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया। एक्शन। ऐसे बैठे बैठे प्रार्थना करके, होल नाइट प्रे करके, उपवास की प्रार्थना करके बेदारी नहीं आएगी। बेदारी तब आएगी जब आप एक्शन करोगे, जब आप काम करोगे। मूसा ने जब लाठी मारी समुद्र में, जब उससे पहले वो प्रार्थना कर रहा, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय। लेकिन परमेश्वर बोलता है, आप विश्वास करेंगे? परमेश्वर ये भी बोल सकता है तो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, परमेश्वर बोलता है प्रार्थना करो, लेकिन क्या परमेश्वर कभी आपसे ये बोलेगा कि प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मूसा को बोला कि तू प्रार्थना क्यों कर रहा है? प्रार्थना का समय खत्म हो चुका है, आगे बढ़ और समुद्र पे लाठी मार। मूसा को भी लगा मैं कर क्या रहा हूं? परमेश्वर को आगे बढ़ो, एक्शन।
और वो आगे बढ़ा और समुद्र पर उसने लाठी मारी और उसके बाद समुद्र दो भाग हुआ। समुद्र के सामने खड़े होकर के प्रार्थना मत कीजिए, प्रार्थना आपने पर्याप्त कर लिया। यीशु मसीह जब कब्र के सामने खड़े हुए तो परमेश्वर वहां पर कब्र के सामने हम खड़े होकर प्रार्थना नहीं किए। वो ये बोले कि परमेश्वर ने पहले प्रार्थना कर लिया है और तूने सुन भी लिया है। कब्र के सामने, लाजर की कब्र के सामने खड़े होकर के यीशु मसीह ने एक्शन किया, लाइट कैमरा एक्शन। क्या बोला? हे लाजर निकला, और वो निकला। कई बार आपकी आशीष रुकी हुई है क्योंकि ना आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ उपवास कर, परमेश्वर बोल रहे हैं उसका समय खत्म हो चुका है, एक्शन पे आ जाओ, बाहर निकलो, जाओ, मेहनत करो, काम करते जाओ, मैं आशीष दूंगा। आप आगे बढ़ो। पहली घटना में पहले समुद्र का दो भाग हुआ, उसके बाद लोग आगे गए। यहोशू की पुस्तक में पहले आगे गए, उसके बाद यरदन नदी दो भाग हुई। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर नियम बदलता, पहले वो आपके लिए समुद्र को दो भाग करके रास्ता बनाएगा कि आप आगे बढ़ो, और कई बार आपको बोलेगा तुम आगे बढ़ जाओ और मैं रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया। और यहोशू की टीम आगे बढ़ी और जैसे उन्होंने, वहां पर लिखा हुआ, जैसे उन्होंने अपना पांव नदी पर रखा, पानी था, अभी पानी नहीं गया, लेकिन जैसे पानी में पांव रखा उसके बाद यरदन नदी दो भाग हो गई। समझ रहे मेरी बात को? आपको एक्शन, जब आप एक्शन करेंगे, विश्वास क्या करता है? विश्वास आपको निष्क्रिय रहने नहीं देगा। पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा, विश्वास हमें दिया जाता है परिमाण के आधार पर और आपको ये कुछ करने के लिए उत्साहित करता है। अगर विश्वास पाने के बाद भी अगर आप बैठे हैं तो आप अपने आशीषों को खो रहे हैं। जल्दी से तीसरी बात, मैंने पहली बात बताया, विश्वास आपके दर्शन को बड़ा कर देता है। छोटा सपना ही नहीं दिखाता, बड़ा, सब कुछ बड़ा हो जाता है क्योंकि परमेश्वर बड़ा है। दूसरी बात, विश्वास आपको एक्शन में ले आता है। आप निष्क्रिय नहीं होते हैं, आप पैसिव नहीं होते, आप एक्टिव हो जाते हैं। आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, दुनिया को जीतना चाहते हैं, दर्शन को जीतना चाहते हैं। यूसुफ की तरह या यहोशू की तरह, यहोशू को अजेय बोला जाता है, अनडिफिटेड। एक 7वें अध्याय को छोड़ करके बाकी सारी लड़ाइयों को यहोशू ने जीत लिया था क्योंकि वो अजेय था, जिसको जीता नहीं जा सकता। आप भी समझ सकते हैं। तीसरी बात, विश्वास आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। इसके लिए आप उदाहरण ला सकते हैं इब्राहिम का। इब्राहिम को विश्वास का पिता बोला जाता है, लेकिन हम ये बात को भूल जाते हैं कि सिर्फ विश्वास का पिता नहीं था, वो इंतजार करने वालों के लिए भी एक आदर्श था। हालेलुया। कितने साल इंतजार किया अपने बेटे के लिए उसने? 25 साल इंतजार किया। ये हुआ कैसे? ये परमेश्वर के अंदर विश्वास के साथ द्वारा बढ़ा रहा था, धीरज को बढ़ा रहा था। आपको मालूम है ना, विश्वास के साथ दो जो बातें उसका बहुत महत्व है, आशा और भरोसा। और ये जब तीनों चीज मिल जाते हैं तो एक वर्ड आता है धीरज। विश्वास, आशा और भरोसा, जब ये तीनों चीज एक साथ आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं धीरज। आपकी आशीषें रास्ते पर है। हालेलुया। आपको उस समय तक आशा में रहना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, और ये विश्वास आपके साथ करेगा। ठीक समय पर, ठीक मौके पर आपके लिए लिखा हुआ है कि बसंत ऋतु का समय था और सारा को ठीक उसी समय पर जब परमेश्वर ने कहा था, इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। ना थोड़ा सा उधर और ना थोड़ा सा इधर, परमेश्वर ने आपके लिए समय निश्चित किया है। आपको अगर चाहे, आपको मालूम कितनी आशीषों को सिर्फ हम लोग इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम विश्वास के साथ, धीरज के साथ वहां पर बने नहीं रहते। हमको मिलना ही वाला रहता है और हम होप छोड़ देते हैं। कितने दिन तक प्रार्थना की गई थी दानियल की पुस्तक में? 20 दिन तक। कौन से दिन में प्रार्थना का उत्तर आया था? 21वें दिन। थोड़ा सा सोचिए, अगर 17वें दिन में प्रार्थना करना बंद कर देते, 18वें दिन में प्रार्थना करना बंद कर देते, 19वें दिन में प्रार्थना करना बंद कर देते तो क्या होता? कितनी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसका उत्तर हम तक नहीं पहुंच पाता, जबकि परमेश्वर, वहां पर लिखा हुआ दानियल को बोलता, जिस दिन तुमने प्रार्थना की थी उसी दिन परमेश्वर ने भेज दिया था। हालेलुया। जिस दिन आप मांगते परमेश्वर उसी दिन आमीन बोल के अप्रूव कर देता, अप्रूव हो जाता है। आप लोग फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से सामान मंगाते हैं ना, आप जैसे ऑर्डर करते हैं क्या बोलता है? डिलीवर्ड। आपका ऑर्डर रिसीव हो गया, फिर डिलीवर्ड का भी बताता है, ऑप्शन भी बताता है। आप जानते भी हो, आपके मन में कभी टेंशन नहीं आता है क्योंकि आपको मालूम है कि ऑन द वे है, ऑन द वे है, उसका समय ठहराया गया है और हालेलुया, कभी कभी समय से पहले ही आ जाता है।
जो आपको लग रहा है एक्सपेक्टेड टाइम, उससे वो पहले भी आ जाता है। तो कई लोग जो आप लोग को लग रहा है मुझे बहुत समय हो गया, मुझे मिला नहीं, मुझे अब तक आशीष नहीं मिली, तो परमेश्वर बोल रहा है अप्रूव्ड हो गया है, वो डिस्पैच्ड हो गया है, वो डिलीवर्ड हो गया है और ऑन द वे है, आप उसको रिसीव करने वाले हैं। हालेलुया। जो भी आपने मांगा है, जैसा भी आपने मांगा, जो भी आपका दर्शन है, विश्वास के द्वारा, धीरज के द्वारा, आशा के द्वारा, भरोसे के द्वारा उसको आप पाने वाले हैं। आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आमीन। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, जिस दरवाजे को परमेश्वर ने खोला है उसको कोई बंद नहीं करेगा, जिसको बंद किया है उसको कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर की वजह से यूहन्ना बोलता है कि जब तक तुमको स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक तुम नहीं पा सकते। अगर आपको दे दिया कि आपके लिए डिलीवर्ड हो गया, भेज दिया गया है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हालेलुया। 3 बातें मैंने बताया आज की सुबह। पहली बात, विश्वास आपके दर्शन को बड़ा करता है। दूसरी बात, विश्वास आपको एक्टिव करता है, आपको सक्रिय बना देता है, आप सोते नहीं है, जागृत हो जाते हैं, आप कुछ करने वाले मसीह बन जाते हैं। और तीसरी बात, विश्वास आपके अंदर धीरज को उत्पन्न करता है। रहा 25 साल उसने बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, लेकिन उतना समय मेरे पास नहीं है मैं आपको ये बता सकूं कि विश्वास के द्वारा किस तरीके से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज उस समय तक इंतजार करता है जब तक दरवाजा, कल रात में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना में मुझे ये सवाल आया कि मैं कब तक प्रार्थना करता रहूं। पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, जब तक तुम कर ना। मैं कब तक खटखटाता रहूं, जब तक दरवाजा ना खुल जाए। परमेश्वर का दरवाजा खुलेगा। आगे एक मिनट में 3 बातें बताऊंगा विश्वास को कैसे पा सकते हैं। इस विश्वास को पाने के लिए आपको 3 चीज करना है। पहला चीज है रोमियो 10:17 में लिखा हुआ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बाइबल का विश्वास हो, जो पहले तो उनके 12 अध्याय में बताया गया है, इस विश्वास को पाने के लिए आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सुनना सुनना सुनना, मनन करना, अध्ययन करना, जितना अधिक। देखिए, इस विश्वास को पाने के लिए कोई विटामिन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इस विश्वास को पाने के लिए सिर्फ एक ही विटामिन, प्रोटीन, दवा है, और वह परमेश्वर का पवित्र वचन। जितना अधिक इस वचन को पढ़ेंगे रोमियो 10:17 के अनुसार, उतना ही अधिक आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। बाइबल को पढ़िए। यह पुस्तक इबादत करने के लिए नहीं है, यह पुस्तक परमेश्वर इबादत करने के लिए, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए। कुछ लोग बाइबल की इबादत करते हैं, बाइबल की सच्ची इबादत इसको पढ़ना है। बाइबल को ऐसा ऐसा करने की पुस्तक नहीं, या कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं, करिए, वो आपको इज्जत देना करिए, लेकिन बाइबल की सबसे बड़ी इज्जत है इसको पढ़ना, इसका अध्ययन करना। विश्वास पाने के लिए जो दूसरी बात आपको करना है, पहले तो उनके 12 अध्याय में आप देखेंगे कि वो जो विश्वास है जो हमको दिया गया, वो आत्मा का फल है। इसका मतलब है कि विश्वास पाने के लिए आपको आत्मा से भरना पड़ेगा। जितना अधिक आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में विश्वास बढ़ता जाएगा। पवित्र आत्मा से भरपूर है तो विश्वास भी भरपूर रहेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर हल्का है तो आपको हल्का विश्वास रहेगा। पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको उपवास करना पड़ सकता है, आपको प्रार्थना करना पड़ सकता है, आपको समय बिताना पड़ सकता है। पवित्र आत्मा के साथ समय जितना अधिक बिताएंगे उतना ही अधिक। जैसे पवित्र आत्मा की तुलना शराब से की गई, आप कीजिएगा, लेकिन बाइबल में शराब से तुलना करने का भी एक मकसद रहा, क्योंकि जो शराब पीते हैं उससे मतवाले हो जाते हैं। वैसा ही पवित्र आत्मा से भरना होता है। जब आप पवित्र आत्मा से उपस्थिति में रहते हैं तो आप उससे मतवाले हो जाते हैं, आप उससे भर जाते हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर भर जाता है तो विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तीसरी और अंतिम बात, विश्वास को अपने जीवन में बढ़ाने के लिए उसको आप उपयोग करना चाहिए। यीशु मसीह ने बार बार क्यों कहा विश्वास के साथ ये करो। विश्वास, याकूब की पत्री 1 अध्याय 5वां पद, जो भी मांगो विश्वास से मांगो, संदेह मत करो। क्यों कि किसी चीज को ज्यादा उपयोग आपको, जैसे कोई तलवार या चाकू, आप देखेंगे कि जिस चाकू को बहुत ज्यादा घर में यूज किया जाता है वो धार रहता है, तेज रहता है, क्योंकि यूज हो रहा है। अगर आप अपने विश्वास को यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास से इस पहाड़ को हटाओ, एक पेड़ को हटाओ। यीशु मसीह बोल रहे छोटी छोटी बातों में विश्वास को उपयोग करो। एक बार मैं ट्रेन के लिए पकड़ने के लिए आ रहा था, और मेरे पास उतना समय नहीं कि डिटेल बताऊं। ट्रेन पकड़ने के लिए आ रहा था, मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया और ट्रेन रुक गई। छोटी छोटी बातों में मैंने विश्वास को उपयोग किया है। आप भी करिए, है ना। और आप देखेंगे कि जब आप छोटी छोटी बातों में विश्वास का उपयोग करने लगेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि किसी पहाड़ को हटा देना आपके विश्वास के द्वारा नामुमकिन नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले 3
3 बात विश्वास क्या कर सकता है, अगली 3 बात इस विश्वास को कैसे पाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस 15-20 मिनट में मैंने जो कुछ भी बताया हूँ विश्वास से संबंधित, वो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ये मेरा वचन नहीं है, ये पवित्र आत्मा का वचन है, ये बाइबल का वचन है जो आपके जीवन को बदलेगा। आप साधारण मनुष्य नहीं है, आप विश्वासी हैं। वचन में लिखा हुआ रोमियो 12:1-2 में, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता जाए। आप बदल जाइए, आप एक विस्फोटक बन जाइए, आप एक बम बन जाइए, परमाणु बम। परमाणु बम नाश करता है और हम लोग जो मसीहों के परमाणु बम है, हम लोग बचाते हैं, जीवन देते हैं। हालेलुया। आज इस दुनिया को हम जैसे परमाणु बम चाहिए, एटम बम चाहिए, नाश करने वाले नहीं, लेकिन जीवन को बचाने वाले, दुनिया को बचाने वाले, देश को बचाने वाले, राज्य को बचाने वाले, शहर को बचाने वाले, और वो हम बचाएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे। आमीन। बहुत आशीष मिली। विश्वास की कलीसिया है ये, और ये कलीसिया विश्वास की है और विश्वास के द्वारा ही स्थापित की गई, दर्शन के द्वारा स्थापित की गई, और ये कलीसिया बढ़ती जाएगी यीशु के नाम। तो हमें अपने विश्वास का उपयोग करना है, विश्वास को इस्तेमाल में लेकर आइए। विश्वास के द्वारा ही आप करेंगे। अच्छी बात कही परमेश्वर के दास ने कि पुराने नियम में योग्यता थी, पुराने नियम में योग्यता थी, पर नए नियम में विश्वास है। और जैसा तेरा विश्वास, यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसा तेरा विश्वास। अभी आपके ऊपर है कि आप पहाड़ के निचले स्तर पे हैं या पहाड़ के ऊपर है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चोटी है और चोटी पे कई बार ऐसा होता है कि हमें एक बार नहीं खड़ा रहना। इसका मतलब मेरा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल गया है, और तब वो हमें आशीष देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन के द्वारा आशीष मिली। और मैं चाहूंगा पास्टर सतीश जी हमारे बीच में आए और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां एक बार परमेश्वर के लिए। हालेलुया। फिर से एक बार प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा सलाम। मैं परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये मौका मेरे जीवन में दिया, और साथ ही साथ मेरे बड़े भाई मास्टर राजानंद को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज। प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज हम सबको आशीष देने वाला है। बहुत सुंदर वचन प्रभु के दास ने हमारे मध्य में लाया। फिर मैं रात को प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने भी मुझको वही वचन दिया, तो कृपया मेरे साथ निकालिएगा, सब बाइबल खोलिएगा। इब्रानियों का 11 अध्याय और 23, 24, 25, 26 और 27 वचन के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय 23 से लेकर 27 तक के 29 वचन भी हम बाद में देखेंगे। तो मैं आपके लिए 23 वचन पढ़ने जा रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 23 वचन से लेकर 27 वचन तक कृपया ध्यान दीजिएगा। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। वचन 24 कहता है, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी को पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। वचन 25 कहता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। वचन 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। वचन 27, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ हुआ। वचन 28, विश्वासी से उसने फसह और लहू के छिड़कने के विधि मानी कि पहिलौठा का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। और आखिरी वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, वचन 29, विश्वासी से वे लाल समुद्र का पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से
और जब मिस्त्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब गए। अपनी आंखें बंद करेंगे, 2 मिनट की प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, फिर से एक बार यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। आपके वचन को सुनने के लिए कान दे और वचन को सुनने के लिए प्रभु हृदय दे। वचन न सुनने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। आप प्रभु हमसे बातें करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्र, पास्टर निर्मल सोरेन ने विश्वास के ऊपर शुरू किया और जब मैं प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझको वचन दिया और जो शीर्षक मैंने बनाया है, ग्रेट फेथ वर्क्स ग्रेट मिरेकल। महान विश्वास महान चमत्कार करता है। प्रभु के लोगों, मैं जब एक टॉपिक बनाया, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की आत्मा मुझको बता रही थी, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परंतु हमारा विश्वास प्रभु में दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। उदाहरण के लिए बताऊंगा, सर दर्द हुआ, भैया क्रोसिन लेकर आओ। सर दर्द दे रहा, भैया पैरासिटामोल लाकर। बीमार हो रहा है, ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ। हमारा विश्वास परमेश्वर से बढ़कर मेडिसिन में हो रहा है। मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। मेडिसिन लेना गलत नहीं है, प्रभु ने उसको बनाने के लिए बुद्धि दिया है, लेकिन चर्च के विश्वासी हूं मैं, पहले विश्वासी हूं, बाद में पास्टर हूं, बाद में रेवरेंड हूं, बाद में बिशप हूं, बाद में मैं डॉक्टर हूं। सो क्या जब मैं अपने आप को विश्वासी कहता हूं, तो क्या वास्तव में आज भी यीशु मसीह के 2000 वर्ष के बाद मेरे जीवन में वही विश्वास है या मेरा विश्वास कमजोर हो गया है? मैं अपने आप को विश्वासी तो कहता हूं, लेकिन क्या परमेश्वर पर मेरा वही दृढ़ विश्वास है या मेरा विश्वास कम हो रहा है? ये मेरा प्रश्न है। इसलिए इब्रानियों का 11 अध्याय 1 वचन से लेकर 40 वचन तक पूर्ण तरीके से बताया, विश्वास से विश्वास से विश्वास से सैकड़ों ऐसे उदाहरण दिया है। प्रभु के लोगों, इस सुबह के समय में मैं आपके विश्वास को फिर से एक बार रिचार्ज करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं इन महान परमेश्वर के द्वारा किस प्रकार से महान विश्वास आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। 7 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, विश्वास के द्वारा, उदाहरण के साथ में बताऊंगा। 23 वचन में लिखा है, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा के रखा और राजा के क्रोध से न डरे। राजा ने ये हुक्म दिया था, यह आज्ञा दिया था, यह रूल पास किया था कि जितने भी बेटे उत्पन्न होंगे उनको मार दिया जाए और जो भी राजा के हुक्म के विरोध में जाएगा उसको भी सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन बाइबल बताती है, राजा का हुक्म सुनने के बाद भी मूसा के माता पिता राजा से नहीं डरे, क्योंकि वो राजा से नहीं, राजाओं के राजा को डरने वाले थे। प्रभु के लोगों, जो राजाओं के राजा से डरता है वो पृथ्वी के किसी भी राजा से डरता नहीं। यदि विश्वास आपके और मेरे अंदर है तो आप और मैं भी संसार के कोई भी शक्ति से किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं डरेंगे। लेकिन प्रश्न यह आता है कि आपका मेरा विश्वास आज मसीह पर है या हमारा विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तेरे कम विश्वास के कारण, तुम्हारे कम विश्वास के कारण तुम इस लड़के को जिंदा नहीं कर पाए। लोग कौन थे चेले? लोग ये चेले यीशु मसीह के संग 24 घंटे और 7 दिन रहने वाले थे, फिर भी उनका विश्वास कमजोर होने की वजह से उस मिर्गी वाले बेटे को चंगा नहीं कर पाए। आप और मैं क्या चीज है? क्या हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जा रहा है या हम नॉमिनल क्रिश्चियन बन गए या हम नॉमिनल विश्वासी बन गए हैं? यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मूसा के माता पिता पढ़े लिखे होंगे, लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने विश्वास किया, राजाओं से बढ़कर राजाओं का राजा है, और विश्वास से उन्होंने अपने बेटे को संसार के शक्तियों से बचा के रख दिया है। माता पिताओं, आप आपके बच्चों की सुरक्षा यीशु मसीह के शरण स्थान में ही कर सकते हो, उससे अच्छी सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है। आज माता पिताएं रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं माता पिताओं का विश्वास डगमगा गया है, कहीं ना कहीं माता पिताओं का विश्वास प्रभु से डगमगा गया है, इसलिए बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो रहा है। मैं मसीह परिवार की बात कर रहा हूं। भैया ने बताया
मेरा पूर्ण परिवार प्रभु की सेवा करता है। मेरे पापा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, केवल 6वीं क्लास पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया था मेरे बेटे को सुरक्षा केवल प्रभु दे सकता है। और आज तीनों के तीनों बेटे प्रभु की सेवकाई में हैं। भला आज ऊपर वाला हो गया है। माता पिता हो, आपके बच्चे का कैरियर जरूर उत्तम बनेगा। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, हाँ मेरा परमेश्वर मेरे बच्चों को उत्तम भविष्य देगा, मेरा परमेश्वर मेरे बिगड़े बेटे को बना के रहेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बेटे की जिंदगी को बना सकता है। कम ऑन, स्टार्ट स्पीकिंग बाय फेथ। विश्वास की घोषणा करे, प्रभु मेरे बेटे को रास्ते पर ला सकता है, प्रभु विश्वास के द्वारा मेरे घर को फिर से एक बार बना सकता है। बाइबल बतलाती है विश्वास के द्वारा मूसा के माता पिता ने उसको छिपा के रखा, क्योंकि मूसा के माता पिता को मालूम था मेरे बेटे को सच्ची सुरक्षा परमेश्वर के शरण स्थान में मिल सकती है। माता पिता आइए अपने बेटों को उस यीशु मसीह के लहू के आड़ में छिपा के रखे और विश्वास करें वास्तव में परमेश्वर आपके बेटे को छिपा के रखेगा। पहली बात, मूसा के माता पिता ने विश्वास किया था, हाँ मैं संसार की बड़ी शक्ति से भी मेरे बेटे को छिपा के रख सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर की है। आप उसके अधीन आपके बेटे को कर दीजिएगा, आपके बेटे को कर दीजिएगा, 100% परमेश्वर आपके बेटे को सुरक्षा प्रदान करेगा। माता पिता हो, कहीं आप थक तो नहीं गए हो बेटे और बेटियों के कारण? यस, आई नो आई एम स्पीकिंग गॉड्स पीपल। मुझे मालूम है मैं प्रभु के लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत से मसीह परिवार को उजड़ते हुए देखा है, बहुत सारे मसीह परिवार को दो भाग होते हुए देखा है। आज यदि आपके परिवार को कोई बचा सकता है वो आपका विश्वास परमेश्वर में। आइए फिर से एक बार एक सच्चा विश्वास होने पाए, जिस प्रकार से मूसा के माता पिता ने विश्वास करने के द्वारा अपने बेटे को सुरक्षा प्रदान किया। प्रभु करे वही विश्वास आपके और मेरे जीवन में आए और आपके और मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाए। दूसरी बात, जब 24 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी को पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, मूसा ने ना बोलना सीख लिया। विश्वास से मूसा ने ना बोलना सीख लिया। किसको ना बोलने की ठान लिया? उसने ठान लिया मैं विश्वास से मूसा के बेटी को मना कर दूंगा। हेलो, सोचिए ना, यदि मूसा अपने आप को फिरौन की बेटी का बेटा कहला था तो मूसा को क्या नहीं मिल सकता था? नाम, शान, शौकत, धन दौलत सब कुछ मिल सकता था, लेकिन मूसा ने इस संसार की धन दौलत को मना कर दिया। मूसा ने इस संसार की सारी चीजों को मना कर दिया। मूसा ने ना बोलना सीख लिया। आज मसीह लोग ना बोलना कम और हाँ बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए मसीह लोग विश्वास से कम हो रहे हैं, इसलिए मसीह लोग विश्वास से जा रहे हैं। जवानों, मैं आपको उत्साहित करता हूं, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड। संसार को ना बोलना सीखिए, संसार की बातों को ना बोलना सीखिए, तब परमेश्वर आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। मूसा ने अपने जवानी में 40 साल का था, सीख लिया, हाँ मैं संसार की बातों को ना बोलूंगा। मेरा विश्वास है जब मैं ना बोलूंगा मेरा परमेश्वर मुझे शक्ति देगा और मेरा प्रभु मुझको मूसा के बेटी के सामना करने को भी शक्ति देगा। लर्न टू से नो बाय फेथ। विश्वास से ना बोलना सीखिए। बहुत से बार हम मसीह लोग समझौता कर लेते हैं, हमारा मेंटालिटी चलेगा, मेंटालिटी यस। क्या होता है थोड़ी थोड़ी बात क्या होता है भैया, बहुत कुछ बिगड़ सकता है। याद रखिए, शैतान 24 घंटे काम कर रहा है प्रभु के लोगों को भड़काने के लिए। प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करता हूँ, विशेष जवानों को उत्साहित करता हूँ, शैतान को ना बोलना सीखिए, संसार के आकर्षण को ना बोलना सीखिए, संसार के लोभ लालच को ना बोलना सीखिए। मूसा ने कहा विश्वास से मैं संसार के धन दौलत को ना बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा धन रखा है। हालेलुया। आइए ना एक जोरदार हालेलुया हो जाए। हालेलुया। लर्न टू से नो बाय फेथ। विश्वास के द्वारा ना बोलना सीखिए। क्या हुआ भैया, ये मूसा
जब इसने ना बना, बाइबल बताती है इसके समान लीडर आज तक के इतिहास में कोई नहीं हुआ। एक स्कॉलर की बात में सुन रहा था, वो स्कॉलर कह रहा था करीबन 40 से 40 लाख लोगों को अकेला अगुवाई करने वाला मूसा था। स्कॉलर कह रहा था, बाइबल बताते 6.5 लाख लोग जंगल में थे, लेकिन स्कॉलर बता रहा था अकेले आदमी को लाखों लोगों को संभालना कैसा मुमकिन हो सकता है। हाँ, जब मैं संसार को ना बोलूंगा तब परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ मेरे द्वारा अलौकिक काम कर सकती है। प्रभु के लोगों, यदि आप कल बड़े काम करना चाहते हो तो आज शैतान को ना बोलना बंद कर दीजिए, संसार के आकर्षण को ना बोलना बंद कर दीजिए, संसार के साथ समझौता करने को ना बोल दीजिए। प्रभु का वचन कहता है एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या मेल मिला। कई हम थोड़े थोड़े बात के लिए समझौता तो नहीं कर लेते हैं। इसी वजह से मसीह लोगों के जीवन में समस्या के ऊपर समस्या आती है और समस्या से बाहर नहीं निकल सकते हैं। दूसरी बात, विश्वास के द्वारा मूसा ने ना बोलना सीख लिया। हाँ, मैं संसार के साथ समझौता नहीं करूंगा। आई डोंट नीड नेम फेम, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे शान नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा यीशु मसीह चाहिए, मुझे केवल मेरा परमेश्वर चाहिए। आइए दुनिया को, दुनिया के चीजों को ना बोलना सीखिए। हाँ, ऐसा आप और मैं कर सकते बाय फेथ, विश्वास के द्वारा मूसा ने ना बोलना सीख लिया। कम ऑन चर्च ऑफ गॉड, आई वुड लाइक टू एनकरेज यू, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। लर्न टू से नो, ना बोलना सीखिए। विश्वास के द्वारा आपके अंदर का विश्वास आपको ना बोलने के लिए उत्साहित कर सकता है। तीसरी बात, विश्वास के द्वारा 25 वचन में लिखा है, इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तीसरी बात, विश्वास के साथ दुख मैं भोग सकता हूं। मूसा ने चुन लिया, विश्वास के साथ मैं दुख का सामना कर सकता हूं। कृपया मेरे पर ध्यान दीजिएगा, मूसा ने ये ठान लिया मैं विश्वास के साथ दुखों का सामना करूंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। विश्वास के साथ मूसा दुखों को भोगने के लिए तैयार हो गया है। सुनिएगा, भजन संहिता 34 का 19 में इस प्रकार लिखा है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति आती है। हेलो, आप मेरे साथ हैं? क्या लिखा है बाइबल में? धर्मियों के ऊपर बहुत सारी विपत्ति आती है। यदि आप सच्चे विश्वासी हो, 1 2 3 4 बार मुसीबत आएगी। वचन वहीं पर समाप्त नहीं होता है। वहां पर लिखा है धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति आती है, परंतु यहोवा उसको उन सारे विपत्तियों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। यदि आज आप विपत्ति से जा रहे हो, विश्वास करने के बावजूद भी बार बार परेशानी आ रही है, विश्वास करने के बावजूद भी बार बार दुख आ रहा है, चिंता मत कीजिएगा। एक वचन कृपया मेरे साथ निकालिएगा, यदि आपके पास बाइबल है। निर्गमन इसका 3रा अध्याय, प्लीज सब लोग निकालिएगा। निर्गमन इसका 3 अध्याय, निर्गमन 3 अध्याय और उसका 7वां वचन कोई पढ़िएगा जोरदार आवाज में। निर्गमन 3 का 7। फिर यहोवा ने कहा। हाँ, किसने कहा भैया? फिर यहोवा ने कहा। हेलो, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, यहोवा ने कहा। बोले, किसने कहा? किसने कहा? किसी मनुष्य ने, यहोवा ने कहा। क्या कहा भाई साहब? पढ़िएगा। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ, उनके दुख को निश्चय देखा है। वो यहोवा ने कहा, मैंने मेरे लोगों को जो मिस्र के दुख में पड़े हैं उनको देखा है। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों के दुखों को देखता है। हेलो, आप सब मेरे साथ हैं? आप जिस ईश्वर की आराधना करने यहाँ पर आए ना, वो अंधा नहीं है, वो आपके मेरे दुखों को देखता है। बोले ना हालेलुया। यहोवा कहता है मैंने मेरे लोगों के दुखों को देखा है। जी भाई साहब आगे पढ़िए। हाँ, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने
वालों के कारण होती है, हाँ, उसको भी मैंने सुना है। और मेरे लोग दुख में पड़े, गुलामी में पड़े हैं, इसलिए जब वो चिल्लाते हैं मैंने सुना है, मतलब वो देखने वाला परमेश्वर है, मतलब वो सुनने वाला परमेश्वर है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। कहाँ पर चित्त लगाया भैया? उनकी पीड़ा पर। और परमेश्वर खुद कहता है मैंने मेरे लोगों के पीड़ा पर चित्त लगाया है। सब लोग सुनते मेरे वचन को? मेरी आवाज आ रही है? प्रभु ने इसलिए बुलंद आवाज दिया है ताकि सोने वाले भी जाग जाए। प्रभु कहता है मैंने मेरे लोगों पर चित्त लगाया है। चित्त लगाने का मतलब जानते आप क्या होता है? बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन होगा वही तेरा मन होगा। इसके हिसाब से परमेश्वर का धन आप और मैं है। वो कहता है मैंने मेरे लोगों पर चित्त लगाया है। 3 बातें यहाँ पर बाइबल में बताया है। यहोवा ने देखा, यहोवा अपने लोगों के दुखों को देखता है, यहोवा अपने लोगों के चिल्लाहट को सुनता है, यहोवा अपने लोगों पर चित्त लगाता है। अभी आगे का वचन पड़ेगा, अपनी 8वां वचन। इसलिए अब मैं 1 मिनट, इसलिए यानी किस लिए? किस लिए? मैंने मेरे लोगों के दुखों को देखा, इसलिए मैंने मेरे लोगों को चिल्लाहट को सुना, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। इसलिए अब मैं उतर के आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। बस उन्हें मिस्र से छुड़ाऊं। मेरा परमेश्वर दुख को देखता ही नहीं है, केवल सुनता ही नहीं है। समय आने पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ जाता है कि अपने लोगों को दुख से पूर्ण तरीके से बाहर निकाल। आइए ताली बजाकर प्रभु के नाम को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। हेलो, विश्वास से मूसा ने ठान लिया मैं दुखों को चुनूंगा, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जितना मेरा दुख बढ़ेगा मेरा यहोवा देखेगा, मेरे पीड़ाओं को यहोवा देखेगा, और समय आने पर मेरा यहोवा मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ जाएगा ताकि मुझको उस पीड़ा से छुड़ा ले सके। हालेलुया। लोग मेरे भाई मेरे बहन, कौन सी पीड़ा से आप जा रहे हैं, चाहे आप जिस किसी पीड़ा से जा रहे हैं, आपका विश्वास मजबूत होता रहे। समय आने पर यहोवा स्वर्ग छोड़कर आपके लिए जरूर नीचे आएगा। प्रभु के दास ने बताया विश्वास में धीरज धरना जरूरी है। वो आपका दुख का अंत होने जा रहा है। मैं प्रभु का दास हूं, भविष्यवक्ता हूं, लेकिन एक भविष्यवाणी इस कलीसिया में करने जा रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वर्ग से उतरकर आपके लिए मार्ग खुले करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए नए मार्ग को खुले करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए नए दरवाजे खुले करने जा रहा है। हालेलुया। इस कलीसिया के लिए मेरी भविष्यवाणी है, प्रभु नए नए दरवाजे को खोलने जा रहा है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाकर हालेलुया। मेरी बहन प्रभु तुझसे कह रहा है बेटी मैं तेरे लिए दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे भाई प्रभु कह रहा है बेटा मैं तेरे दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। ओ हालेलुया। आज के दुखों को मत देखिए, कल आपके लिए उत्तम भविष्य परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। ओ प्रभु करे आपका विश्वास बढ़ते जाए। प्रभु करे इस सुबह के समय में आपका विश्वास रिचार्ज होने पाए। मूसा ने दुखों को सहन करने के लिए प्रभु से विश्वास मांगा। हेलो, देखो बावला तो नहीं था, बेवकूफ तो नहीं था। काहे के लिए विश्वास मांग रहा है? दुखों को बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है जितना मेरा विश्वास बढ़ेगा उतना मैं बड़े से बड़े दुखों के ऊपर विश्वास के द्वारा जय को प्राप्त कर सकता हूं। थैंक यू जीसस। चौथी बात, जब हम इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 25वें वचन में आते, 26वें वचन में चौथी बात देखेंगे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार में बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। कहां पर उसकी आंखें लगी हुई थी? फल पाने की ओर। विश्वास के द्वारा आपका मेरा
मेरा भविष्य उत्तम हो सकता है। यहाँ पर मूसा ने ये नहीं ठाना कि अब मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। बाइबल बताते विश्वास के द्वारा उसने ठान लिया है मुझे बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, प्रभु मेरे लिए बहुत बड़े फल को लेकर आ रहा है, प्रभु मेरे लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। विश्वास अपने लोगों के लिए उत्तम भविष्य को लेकर आता है। प्रभु के लोगों, आपको लगता है कब होगा? हाउ लॉन्ग होगा प्रभु, कब तक? मूसा कहता है उसने विश्वास किया कि प्रभु मुझको उत्तम फल देने जा रहा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं बताना चाहता हूं, यदि आप विश्वास में स्थिर है, यदि आपका विश्वास बढ़ने जा रहा है, यदि आपका विश्वास प्रभु पर अटूट है, मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको एक नया फल देने जा रहा है। हालेलुया! परमेश्वर के द्वारा एक अच्छे भविष्य का फल प्रभु देने जा रहा है। मूसा ने विश्वास किया था, संसार के दुखों को नहीं देखा। हेलो, बाइबल बताती है उसने अनदेखे ईश्वर को देखा। ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, किसको देखा? सब बोले ना, किसको देखा? अनदेखे, वो दिखने वाला ईश्वर नहीं है। सुनिएगा, बहुत से बात ये हमारी समस्या और ये हमारा परमेश्वर, बहुत से बात हमारी समस्या इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारा परमेश्वर नीचे हो जाता है। इसलिए हमको यहाँ पर केवल समस्या 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 दिखती है और समस्या बड़ी हो रही है, इसलिए परमेश्वर छोटा हो रहा है। आज आपका मेरा विश्वास कहीं इस समस्या के समान तो नहीं हो गया? कहीं आपकी समस्या आपके प्रभु से बढ़कर तो नहीं हो गई है? यहां पर मूसा ने अनदेखे ईश्वर को देखा था, या आज के धन को नहीं देखा था, वहां के सोना चांदी को नहीं देखा, उसने अनदेखे ईश्वर को देखा। उसको मालूम था यह अनदेखी शक्ति अलौकिक शक्ति है और यह अनदेखी शक्ति मुझको उत्तम फल देने वाली है। मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। आइए प्रभु के लोगों, विश्वास के द्वारा अपनी आंखें उस चट्टान की ओर लग जाए जो चट्टान कभी हिलने का नहीं है। बड़े से बड़े संकट में भी वो चट्टान हिलने वाला नहीं। प्रभु के लोगों, वो आज के आकर्षण को मत देखिएगा, उस अनदेखे प्रभु को देखिएगा, वो अनदेखे आने वाले फल को देखिएगा। हाँ, एक बहुत बड़ा फल प्रभु आपको देने जा रहा है, लेकिन आपका विश्वास। हालेलुया! बड़ा चमत्कार चाहिए, प्रभु के दास ने बताया, बड़ा विश्वास चाहिए। इसलिए मैंने बताया ग्रेट फेथ वर्क्स ग्रेट मिरेकल, महान विश्वास महान चमत्कार करता है। प्रभु करे सुबह के समय ये कलीसिया का विश्वास ऊंचे स्तर पर बढ़ने पाए। हालेलुया! पांचवी बात मैं बताना चाहता हूं, बाइबल इस प्रकार से कहती है 27वें वचन में, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। पांचवी बात, मूसा ने विश्वास के द्वारा, हेलो, किसको छोड़ दिया? बोले ना, किसको छोड़ दिया? मिस्र काय को दर्शाता है? गरीबी, गुलामी, बदनामी, परेशानी, सारा प्रकार का आकर्षण मूसा ने विश्वास से छोड़ दिया। मैं प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दूंगा क्योंकि मैं परमेश्वर में महान शक्ति को पकड़ने वाला हूं। छोड़ दीजिए प्रभु के लिए। बार बार जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ दीजिएगा। हेलो, पौलुस कहता है मैंने पुरानी बातें छोड़कर अपने निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। यदि आप और मैं अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो गड़े मुर्दे उखाना बंद कर दीजिएगा। यदि आप और मैं अपने आप को विश्वासी बोलते हैं तो पुरानी बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिएगा। यशायाह के पुस्तक में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नया करने जा रहा हूं, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों पर मन मत लगाओ, छोड़ दीजिए। मेरे बहन मेरे भाई,
कौन सी ऐसी बात है जो बार बार आपके घर में परेशानी लेकर आती है, प्रभु से आपके मन को डाइवर्ट कर देती है? हेलो, वो शैतान की योजना है। He wants to divert your mind, आपके माइंड को डाइवर्ट करना चाहता है। ने छोड़ दिया, मैं छोड़ दूंगा, नहीं चाहिए मुझे, चाहे वो लाख रुपए की बात हो, छोड़ दूंगा प्रभु के लिए। यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, कमान उस चीज को छोड़ दीजिए जो बार बार आपके जीवन में आत्मिकता में बढ़ने के लिए रुकावट का कारण बन रही है। प्रभु का वचन कहता है यदि हम प्रभु के लिए थोड़ा सा त्याग करते ना, परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देता है। और जब हम प्रभु के लिए बड़ी चीज को त्याग करते ना, तब परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देता है। आइए प्रभु के लिए उस बात को छोड़ दीजिए जो आपको मसीह में बढ़ने से रोक रही है। विश्वास कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, परमेश्वर आपके सामने आ जाएगा, प्रभु आपका कप्तान बन जाएगा। लेकिन आपको छोड़ने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। प्रभु के दास ने बताया, उन्होंने विश्वास के साथ एक्शन दिया। विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। कम ऑन, टेक अ स्टेप ऑफ फेथ। विश्वास से एक कदम तो डालिएगा, प्रभु 10 कदम आपके संग चलेगा। आइए, छोड़ दीजिए उन बातों को जिसके वजह से दिमाग खराब हो जाता है, जिसके वजह से प्रभु से हमारा ध्यान हट जाता है। छोड़ दीजिए, विश्वास कीजिएगा, जब प्रभु के लिए आप अच्छी चीज छोड़ देंगे, प्रभु ने उत्तम चीज आपके लिए रखा हुआ है। आखिरी बात बताना चाहता हूं मैं, जब हम 29 वचन में आते हैं, बहुत सुंदर सी बात मुझको वहां पर लगी, मैं पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों 11 का 19, विश्वासी से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए। लाल समुद्र पार कैसे किए? कैसे लाल समुद्र पार किए, बोलिए ना। यहां पर उत्तर दिया, विश्वास से वे लाल समुद्र पार कर गए। ऐसा ही बाइबल बताती है, ऐसा ही मिस्र के लोगों ने करना चाहा, परंतु वे डूब गए। अब मैं क्या बताना चाहता हूं, जो विश्वास नहीं करते वे डूब जाते हैं, परंतु जो विश्वास करते हैं प्रभु उनको डूबने नहीं देता है, परमेश्वर उनको बाहर निकालता है। यदि आपको लग रहा है आपका जीवन डूब रहा है, कम ऑन, विश्वास करें, परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। जब तक पतरस का ध्यान यीशु पर था, वो आगे बढ़ रहा था, पानी पर चल रहा था, लेकिन जैसा ही उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, डूबने लगा है। लेकिन प्रभु ने उसको डूबने नहीं दिया। फिर से एक बार उसने विश्वास पर अपना ध्यान उस सृजनहार पर किया, उस सृष्टिकर्ता पर किया। कम ऑन, परमेश्वर आपको डूबने नहीं देगा। आइए, आपके विश्वास को मजबूत कीजिएगा, परमेश्वर डूबती नैया को पार लगा देगा। मिस्त्रियों ने विश्वास नहीं किया, लो इसलिए डूब गए, लेकिन इस्राएल लोगों ने विश्वास किया। बाइबल बताती है लाल समुद्र मानो उनके लिए सूखे जमीन के समान हो गया। लेकिन मिस्रियों ने विश्वास नहीं किया, वे डूब गए। मसीह लोगों, चॉइस इज योर्स। हम डूबने वाले विश्वासी हैं या डूबते डूबते बाहर निकलने वाले? प्रभु का वचन कहता है, धर्म यदि 7 बार भी गिर जाए फिर भी परमेश्वर उसको बाहर निकालेगा, फिर भी परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। आइए प्रभु करे आज इस सुबह के समय आपके मेरे विश्वास को बढ़ा करें, ताकि आप और मैं उठ जाए। प्रभु चाहता है आप उठ जाए, प्रभु चाहता है बाहर आ जाए। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। सब अपने आंखों को बंद करेंगे और 2 मिनट प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर कहते विश्वास मर गया, फिर से एक बार मुझे महान विश्वास दे, मूसा के माता पिता के समान, मूसा के समान, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वी ब्लेस योर होली नेम ऑफ गॉड। हालेलुया, वर्शिप यू। करुणानिधि तारनहारे
मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है प्रभु, तेरा वचन काफी है। ये शाह के पुस्तक में लिखा है, जब परमेश्वर काम करना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है। ओ तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है यीशु, तेरा वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु के लोगों, प्रभु की आत्मा मुझसे कह रही है, इस सुबह के समय परमेश्वर विशेष आपको स्पर्श करना चाहता है। आइए अपने आंसू को स्वीकार करें, अपने हृदय को स्पर्श करें। शबाना बाना मारी खंडला, तुझसे होगा सब कुछ होगा, तेरा वचन काफी है यीशु, तेरा वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद तुझको देते हैं, महिमा जलाल इज्जत गौरव केवल तुझको देते हैं। प्रभु एक ही प्रार्थना, हमारा विश्वास बढ़ते जाए, हमारा विश्वास बढ़ते जाए, ताकि हम डूबते हुए को बाहर निकालने वाले बन जाए। हमारा विश्वास बढ़ता जाए ताकि हम ना बोलने वाले बन जाए। हमारा विश्वास बढ़ता जाए ताकि हम राजा से नहीं लेकिन राजाओं के राजा से महिमा करने वाले बन जाए। हमारा विश्वास बढ़ता जाए ताकि असंभव काम को संभव करने वाले बन जाए। प्रभु इस कलीसिया आप फिर से एक बार एक मजबूत विश्वास में दृढ़ कीजिएगा। ओ प्रभु ये कलीसिया विश्वास के द्वारा हजारों आत्माओं को जीतने वाली बन जाए। प्रभु मेरा खाना अभिषेक इस कलीसिया के भविष्य आपके दास दासी के ऊपर मांग लेते शिवराज। ओ शाबाना बाना मारी खतरा प्लस द चर्च प्लस द महिमा जलाल तुझको दे, आपके नाम को उच्चार यीशु के मधुर नाम से इस प्रार्थना को माध्यम से प्यार से कबूल कीजिए। आमीन। फिर से एक बार थैंक यू भैया और दिस सपोर्ट। थैंक यू। वचन के द्वारा हमें बहुत आशीष मिली और मैं और मुझे याद आ रही है बात की एक दिन कुछ वर्ष हो गए मैं इनके घर पे था और हम शाम की दुआ कर रहे थे और सतीश भाई की आवाज बहुत ऊंची है और मुझे वो गाना इतना स्पर्श कर रहा था, शारोन का गुलाब, मुझे आज भी याद है। वो बहुत आशीष देता है गाना मुझे और बहुत अच्छा गाते हैं ये। प्रभु का धन्यवाद, आज वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया है। जोरदार तालियां परमेश्वर और आप सभी को खुदा के दासों को अपनी प्रार्थना में उठाएं ताकि जिस सेवा के लिए जिस कार्य के लिए निकले हैं परमेश्वर
आगे से आगे इनकी सहायता करता जाए और इनके लिए द्वार खुलते जाए यीशु के नाम में। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु का धन्यवाद। बैठे भाई, प्रभु आशीष दे। बहुत आशीष मिली हमें और विश्वास के द्वारा ही हम शैतान के राज्य से बाहर आ सकते हैं। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष है, विश्वास के द्वारा ही चंगाई है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, विश्वास ही के द्वारा आप अनंत काल का जीवन पाते हैं। हम विश्वास संसारिक चीजों पर ज्यादा कर रहे हैं आजकल, परंतु विश्वास अनंत काल के जीवन पर, स्वर्गीय वस्तु, बाइबल में लिखा है कि अपना ध्यान किन पर लगाओ, तो स्वर्गीय वस्तु है, हमें उन पर लगाना विश्वास के द्वारा। और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से। जब ये एक बात कहना चाहता हूं, 2 मिनट लूंगा। जब परमेश्वर ने दर्शन दिया 17 जून को सुबह 6:45 बजे, जब मैं प्रार्थना करके हटा, परमेश्वर ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा, तो विश्वास का कदम उठाया। और विश्वास के कदम के द्वारा ही, ये विश्वास का कदम है कि परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। विश्वास ही के द्वारा लोगों को छुटकारे, चंगाइयां, दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। विश्वास ही से हम सब ने अनंत काल के जीवन को पा लिया है। विश्वास ही से हम ऊपर की ओर देखते हैं। विश्वास ही से जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये विश्वास ही से खरीदी गई थी। हमारी जेब में पैसे नहीं थे। एक बहुत बड़ी गवाही है, मैं आपके साथ घर में बैठूंगा तो बात करूंगा। इतनी बड़ी जगह परमेश्वर ने कैसे दी है? विश्वास के द्वारा। हमने विश्वास किया, हमने प्रार्थना की। और क्या लिखा भाई ने, क्या कहा निर्मल ने कि प्रेरितों के काम में क्या कहा, सॉरी दानियल की किताब में कि 21वें दिन उत्तर आया था। और जबकि क्या लिखा था, पहले दिन ही उत्तर नहीं दिया गया है। बट हमें प्रार्थना में हमेशा कहता हूं आपसे, आखिरी सेकंड तक प्रार्थना करो, क्योंकि कुछ चमत्कार होने वाला है। और इस साल के लिए वचन दिया था, मेरे साथ अच्छा होना तय है। अपने विश्वास को मजबूत करिए। दयनीय स्थितियों को देख करके, परेशानियों को देख करके, घबराहटों को देख करके, ये वो लोग थे जो आपके समान ही थे। ये कोई अलग पंख के साथ नहीं आए थे, ये अलग विश्वास के साथ नहीं आए थे। इन्होंने भी विश्वास इसी धरती पर रह करके किया और परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया, इनका चुनाव किया। और आप एक बात बताना चाहता हूं, आप बुलाए हुए नहीं है, आप चुने हुए हैं। यीशु का आपको विश्वास के द्वारा चुना गया है। अपने विश्वास को रिलीज करिए। जितना विश्वास बड़ा है, और क्या कहा भाई ने, जितना बड़ा विश्वास उतने महान काम होंगे। अब ये फैसला अब आपका है। आप एक छोटे विश्वास में चलना चाहते हैं या एक बड़े विश्वास में? हालेलुया। क्या हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि हमारी कलीसिया में परमेश्वर की दया से, जबकि हर संडे हमारे पास 150, 200 लोग होते हैं, बट जब फंक्शन होता है तो 350 होते हैं, क्योंकि हमारे चर्च में मेंबर इतने हैं। ये नहीं कि हम बाहर से आते हैं कोई हमारे चर्च के, बट आप में मेरे साथ कितने लोग अपने विश्वास को मिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे चर्च में 1000 से ज्यादा लोग हैं यीशु के नाम में, 1000 से ज्यादा। और विश्वास से क्या करना है? विश्वास से बोलना है, विश्वास से इन दीवारों को बड़ा होते हुए देखना है यीशु के नाम में, क्योंकि 1000 लोगों के बैठने की जगह भी चाहिए। अभी क्या कहा भाई ने कि मूसा एक था, बट स्कॉलर, यानी स्कॉलर मतलब टीचर, जो बाइबल टीचर, जो हिस्ट्री में जाते हैं, जो मतलब इतिहास को खोजते हैं, उसने कहा 40 लाख लोग थे। 40 लाख लोगों का अगवा बनना आपके लिए असाधारण है, परमेश्वर के लिए साधारण है। अपने विश्वास को बढ़ाइए। आप जो मांग रहे हैं निश्चिंत हो जाइए, होना ही है, बस होना ही है। होगा कब होगा ये भूल जाइए, होना ही है। आप कुछ भी मांगिए, आपका परमेश्वर, मैं हमेशा आपको कहता हूं, आपके विश्वास के द्वारा आपको देगा। सारी सृष्टि जो थी, जो है और जो आएगी, सब कुछ दे देगा ना, तो भी उसका स्वर्ग कभी खाली नहीं होगा। विश्वास से मांगिए,
हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। बड़ा अच्छा लगा, मेरे विश्वास को भी और बढ़ा है परमेश्वर। हालेलुया। मैं विश्वास में हूं, हम सब विश्वास में, बट हम और बढ़े। हालेलुया। ये नहीं कि हमने आज पहली बार सुना है, हम विश्वास में और बढ़े। हालेलुया। बोलिए मैं विश्वास में और बढ़ गया हूं, मैं और बढ़ूंगा और मैं लगातार बढ़ता रहूंगा यीशु के नाम में। आमीन। तो ये समय है एक बहुत अच्छा समय, वचन के बाद एक्शन का समय। क्या एक्शन? हम अपनी भेंटें, अपना दान, अपना दशमांश परमेश्वर के लिए एकत्रित करें। अपने हृदय को खोलिए और परमेश्वर से कहिए। देखिए, बीज भी विश्वास से बोया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बीज भी विश्वास से बोया जाता है। थोड़ा बीज, थोड़ी आशीष। अभी क्या लिखा? महान विश्वास महान कार्य है, बड़ा बीज बड़ी आशीष। एक अच्छा बीज बोना सीखिए, तंदुरुस्त बीज बोइए, स्वस्थ बीज बोइए, ताकि आपको आशीष मिल सके, आपके घराने को आशीष मिल सके। तो आइए हम अपने बीजों को, अपनी भेंटों को, अपने दशमांश को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए, ताकि परमेश्वर हमें और हमारे घराने को आशीष दे। हालेलुया। तो आइए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। जो भी फेसबुक पे भाई बहन में देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। अपने विश्वास को बढ़ाइए और आपको जो भी प्रार्थना की आवश्यकता है हम आपकी सहायता के लिए है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।